Hello students, good morning to all of you. You are welcome. हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे, उसमें हमने 2 सवाल डिस्कस कर लिए थे। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि क्या चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। ये पहला सवाल है। और दूसरे में दिया हुआ कि AB और DC दोनों 8 सेंटीमीटर हैं, AD की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या इस स्थिति में भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। और तीसरी स्थिति दी हुई है कि A का मान 70 डिग्री का है और कोण C का मान 65 डिग्री का है। तो क्या इस स्थिति में भी समांतर चतुर्भुज हो सकता है, यह आपसे पूछा है। तो देखें, इसका जो पहला पार्ट है वो लेते हैं। इसमें लिखा है कि कोण D प्लस कोण B का योग करने पर 180 डिग्री आ रहा है। कोण D प्लस कोण B का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो इस स्थिति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या। तो देखो, कोण D और B के बारे में हम सोचें तो कोण D और B क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो ABCD नाम का एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया, A B C और D। ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें यह बात होती है कि B का और D का मान समान होगा क्योंकि दोनों सम्मुख कोण हैं, और A और C इन दोनों कोणों का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो एक तो कोणों के बारे में यह बात है कि सम्मुख कोण समान होने चाहिए तभी वो समांतर चतुर्भुज होता है, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और इन दोनों कोणों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी कोणों के बारे में ये बात होती है कि सम्मुख कोण समान होते हैं और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तभी वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो जो आपको स्थिति दी है, इसमें दिया है कि D और B इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, D और B दोनों को योग करने पर कितना आना चाहिए, 180। और D और B का मान समान भी होना चाहिए। तो इसका मतलब D का मान भी 90 डिग्री होगा और B का मान भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सम्मुख कोण समान होने जरूरी हैं। और दोनों का योग कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। तो जब कोण D का मान 90 डिग्री होगा, कोण B का मान 90 डिग्री होगा, तो A का मान भी 90 डिग्री आएगा और C का मान भी 90 डिग्री आएगा। आप सोच के देखें, आकृति ABCD इस प्रकार की, A B C और D। इसका मान 90 होगा तो इसका मान भी 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। और सम्मुख कोण समान होते हैं तो इसका मान भी 90, और इसकी वजह से इसका मान भी कितना, 90 डिग्री। तो या तो बनेगा आयत या फिर बनेगा वर्ग, A B C और D। क्योंकि सम्मुख कोण समान होने चाहिए तो 90-90 के होंगे, तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, और आसन्न कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90। तो चारों कोण 90 डिग्री या तो आयत में मिलते हैं या फिर वर्ग में मिलते हैं। तो पहली स्थिति क्या है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री दिया हुआ है, तो ABCD समांतर चतुर्भुज तभी होगा जब सम्मुख कोण समान होंगे और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अर्थात कोण D का मान भी 90 आएगा, B का मान भी 90 आएगा, A का मान भी 90 आएगा और C का मान भी 90 आएगा। तो केवल इसी स्थिति में यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। दूसरा भाग देखते हैं इसका। इसमें आपको दे रखा है कि AB और DC दोनों समान लंबाई की हैं और दोनों की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AB और DC कौन सी भुजाएं हैं। यदि हम इस प्रकार से सोचें, A B C और D, तो AB और DC कौन सी भुजा बनती हैं, सम्मुख भुजाएं। तो इसका मान भी 8 सेंटीमीटर है और इसका मान भी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है।
फिर एडी का मान आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एडी की लंबाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर। और बीसी की लंबाई दे रखी है 4.4 सेंटीमीटर। तो बीसी की लंबाई 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसी स्थिति वाला चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्या? तो बच्चों ये संभव नहीं है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के बारे में क्या गुणधर्म होता है? आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो इन दोनों की तो समान है, लेकिन इन दोनों सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, क्योंकि एक 4 सेंटीमीटर की और एक 4.4 सेंटीमीटर की है। तो हम क्या लिखेंगे इसके उत्तर में? यहां ए बी और डी सी इन दोनों सम्मुख भुजाओं की लंबाई तो बराबर है, परंतु ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, इन दोनों की लंबाई बराबर नहीं है। ठीक है, यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म तो समान लंबाई का है और दूसरा युग्म समान लंबाई का नहीं है, असमान है। अतः यह एबीसीडी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। इस नाप का समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है। ठीक है, तीसरी स्थिति देखते हैं। इसमें आपको दिया कि कोण ए का मान 70 डिग्री है और कोण सी का मान 65 डिग्री है। तो आप देखें ए और सी कौन सा कोण बनता है? ए और सी यानी सम्मुख कोण है। तो एक का मान तो दे रखा है 70 डिग्री और एक का मान क्या दे रखा है? 65 डिग्री। तो क्या इस स्थिति में समांतर चतुर्भुज संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सम्मुख कोण समान होने चाहिए, तभी वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इन दोनों सम्मुख कोणों के मान समान नहीं है, एक का मान 70 है, एक का मान 65 है। तो इस नाप वाला आपको समांतर चतुर्भुज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यहां कोण ए का मान और कोण सी का मान बराबर नहीं है, अर्थात सम्मुख कोण समान नहीं है। तो इस स्थिति का एबीसीडी समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। एक ऐसी आकृति आपको बनानी है, कच्ची आकृति यानी बिना नाप तोल वाली, कोई माप की जरूरत नहीं है इसमें। वो आकृति कैसी होनी चाहिए? वो समांतर चतुर्भुज नहीं हो, लेकिन उसके दो सम्मुख कोण समान माप के हों या उनकी माप बराबर हो। तो देखो, ऐसी आकृति हमने जो 6 स्पेशल आकृतियां पढ़ी थी विशेष, जैसे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज और पतंग। तो उसमें आकृति आपको केवल पतंग ऐसी दिखाई देती है जिसमें सम्मुख कोणों का एक युग्म क्या मिलेगा? समान, और दूसरा युग्म समान नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों आसन भुजाएं समान होती हैं और ये दोनों आसन भुजाएं समान होती हैं, और इसी वजह से इनके सामने वाले जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण समान होते हैं, ये दोनों समान नहीं होते हैं। आपको यहां पर ये कोण कम दिखाई दे रहा होगा, ये कोण ज्यादा दिख रहा होगा। ये कोण दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। ये समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म के आधार पर निकल के आता है। तो पतंग एक ऐसी आकृति है जो समांतर चतुर्भुज नहीं होती है और उसके दो सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो हमने एक पतंग की कच्ची आकृति बना दी, एबीसीडी इसका नाम है, और इसमें कोण बी का मान और कोण डी का मान दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, यानी सम्मुख कोण बराबर हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था सवाल नंबर 4। इसी में आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 5 में, जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आने के लिए काफी उपयोगी है। इसमें देखें, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। ऐसे नहीं कि आप आसन कोणों का मान 3 डिग्री और 2 डिग्री मान लेंगे, उन दोनों आसन कोणों का अनुपात दे रखा है 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है उसी के हिसाब से आपको अनुपात के हिसाब से मानना है कि एक आसन कोण 3x डिग्री का होगा और दूसरा आसन कोण 2x डिग्री का होगा। तो देखो, 3x होगा वो ज्यादा बड़ा कोण होगा और 2x होगा वो छोटा कोण होगा। तो कोई एक कच्ची आकृति हम बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज, इसका नाम हमने दे दिया PQRS। इसमें आसन कोण देखने हैं 2,
जिसमें एक बड़ा और एक छोटा है। तो देखें ये दोनों सम्मुख कोण होते हैं, ये दोनों भी सम्मुख कोण होते हैं, ये दोनों आसन कोण होते हैं, ये दोनों भी आसन कोण होते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो आसन कोण लिए हैं जिनमें बड़े कोण को हमने 3x डिग्री मान लिया और छोटे कोण को कितना मान लिया, 2x डिग्री। ठीक है, तो हमें कच्ची आकृति से देख लेते हैं। माना कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोई नाम वगैरह नहीं दिया है, हमने डायग्राम की हेल्प से इसको आप समझेंगे। तो माना PQRS एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आसन कोण कोण S और कोण P इनका मान क्रमशः 3x और 2x डिग्री है। अब हम ये गुणधर्म जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, यानी कोण S प्लस कोण P इन दोनों का योग कितना बनेगा, 180 डिग्री। S पर कोण बना हुआ 3x डिग्री और P पर कोण बना हुआ 2x डिग्री, तो दोनों का योग करने पर कितना आएगा, 180। 3x प्लस 2x करोगे तो 5x हो जाएगा बराबर 180, और x का मान निकालोगे तो 5 गुणा से भाग में भेज दोगे, तो 5 से भाग देने पर x का मान आएगा 36। ध्यान दीजिएगा x का मान 36 आया है। अब इस x की मदद से आप सारे कोण निकाल सकते हो। कोण P की बात करें तो P का मान है 2x, तो 2 गुणा x यानी 2 गुणा 36 यानी 72 डिग्री। तो जो कोण P है वो 72 डिग्री का है, तो निश्चित रूप से R भी कितना होगा, 72 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो P का मान 72 डिग्री है तो R का मान भी 72 डिग्री होगा। अब S का मान निकालेंगे तो S का मान है 3x, तो 3 गुणा x का मान 36, तो 3 गुणा 36 यानी 108 डिग्री। और जो S का मान होगा वही मान Q का भी होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोणों का मान समान होता है, तो ये भी 108 डिग्री आएगा। तो समांतर चतुर्भुज के आपको चारों कोण मिल गए, ये दोनों 72 डिग्री के होंगे और ये दोनों 108 डिग्री के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।